चिड़िया का रहस्य जारी। मोटू और छुई मुई ने उस चमकते पत्थर की खूबसूरती को निहारा। वे दोनों समझ गए कि यह साधारण पत्थर नहीं था। नीली ने बताया, ये पत्थर हमारे जंगल की ताकत का प्रतीक है। इसे जीवन का पत्थर कहते हैं। कई साल पहले जब जंगल पर एक बड़ा संकट आया था, तो इस पत्थर ने हमें बचाया था। मोटू ने उत्सुकता से पूछा, कैसा संकट? नीली ने बताया, बहुत साल पहले एक दुष्ट शिकारी इस जंगल में आया था। उसने न सिर्फ पेड़ों को काटा, बल्कि पक्षियों को भी पिंजरे में बंद करने की कोशिश की। तब हमारे पूर्वजों ने इस पत्थर की शक्ति से उसे जंगल से दूर भगाया। लेकिन ये पत्थर तभी काम करता है जब इसे सच्चे दिल से संभाला जाए। इसलिए मैं इसे हर दिन देखभाल करने आती हूँ। छुई मुई ने डरते हुए पूछा, क्या वह शिकारी वापस आ सकता है? नीली गंभीर हो गई। उसने कहा, शिकारी की अगली पीढ़ी ने इस पत्थर के बारे में सुन लिया है। मुझे लगता है जल्द ही वह इसे चुराने की कोशिश करेंगे। हमें जंगल की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। उस रात नीली ने पूरे जंगल की चिड़ियों को बुलाया। उसने सभी को खतरे के बारे में बताया। मोटू ने नेतृत्व करते हुए कहा, हम मिलकर पत्थर की रक्षा करेंगे। शिकारी चाहे कितना भी चालाक हो, हम उसे हराएंगे। अगले कुछ दिनों में सभी पक्षियों ने एक योजना बनाई। शिकारी के आने से पहले उन्होंने पेड़ों पर कांटे बिछाए, पत्थर के चारों ओर गहरी झाड़ियों का जाल बनाया और हर चिड़िया को अलग अलग काम सौंपा। एक सुबह शिकारी जंगल में आया। वह पत्थर की जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पक्षियों की चालाकी के आगे हार गया। नीली और बाकी पक्षियों ने उसकी टोपी और जाल छीनकर उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद जंगल में हमेशा के लिए शांति स्थापित हो गई। नीली, मोटू, छुई मुई और बाकी पक्षियों की बहादुरी को याद करते हुए जंगल में हर साल जीवन का पर्व मनाया जाने लगा। और वह चमकीला पत्थर, जो जंगल की एकता का प्रतीक था, हमेशा सुरक्षित रहा। इस तरह एक छोटी चिड़िया ने पूरे जंगल को साथ लाकर एक बड़ा सबक दिया कि एकता में ही असली ताकत है।